अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई ये प्रभास की नई मूवी राजा साहब देखनी चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। इसका जवाब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ऑलरेडी दे चुकी है। अपने रिस्क पे आए। What is up guys? You are already watching Cinema is Life और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं प्रभास की न्यू तेलुगु मूवी द राजा साहब। इस साल 2026 का फर्स्ट पैन इंडियन कमर्शियल मूवी है ये, हॉरर कॉमेडी जॉनर का मूवी है ये। और भाई देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। इतनी गंदी मूवी कि भाई मुझे ये हॉरर कॉमेडी मूवी देखने के बाद एक्सॉर्सिज्म कराना पड़ा खुद का कि मैं भूल सकूं कि मैंने पिछले 3-3.5-4 घंटे में क्या देखा। माय गॉड, वर्ल्ड क्लास कैटास्ट्रोफी इज हाउ आई विल डिस्क्राइब दिस मूवी। इट वाज सो बैड, मैं अपने दुश्मनों को भी रेकमेंड नहीं करूंगा ये मूवी जाके देखने के लिए। इस मूवी का एक एक टेक्निकल एस्पेक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोरी, फिर एक्टिंग, फिर सेट डिजाइन, फिर वीएफएक्स, ओवरऑल सिनेमैटिक फील, भाई एक से बढ़कर एक गंदा, इतना गंदा कि मैं आपको क्या बताऊं भाई। हॉरर कॉमेडी जॉनर की मूवी है, हॉरर की बात करूं, एक भी ऐसा सीन नहीं है इस मूवी में जो देख के मुझे थोड़ा सा भी डर लगा। इतनी गंदी वीएफएक्स यूज करके इन्होंने क्रीचर्स और कैरेक्टर्स बनाए हैं इस मूवी में जो इतने थर्ड क्लास लगते हैं। भाई विक्रम भट्ट और राम गोपाल वर्मा की बी ग्रेड हॉरर मूवीज में इससे ज्यादा अच्छा वीएफएक्स यूज हुआ है भाई। इस मूवी में वीएफएक्स यूज करके कटा हुआ सर और कटा हुआ हाथ और डीकंपोज ह्यूमन बॉडी, ये सब एकदम क्लोजअप करके दिखा रखा है ताकि इंसान अनकंफर्टेबल फील हो। उसी के साथ साथ जो इन्होंने क्रीचर्स यूज किए हैं इस मूवी के अंदर, एकदम बड़े बड़े दानव, राक्षस और जानवर, ये सब इतना गंदा वीएफएक्स यूज हुआ है इस मूवी में। हॉरर नाम का चीज नहीं है भाई, एकदम सर्कस लग रहा था मुझे ये मूवी देख के। उसके साथ साथ अगर मैं कॉमेडी की बात करूं, 1% भी अच्छा कॉमेडी नहीं था इसमें। जो कुछ चंद 2-3 सीन्स में जो जनता हंस रही थी, दोस आर ऑल अबाउट फैट शेमिंग, बॉडी शेमिंग, अपीयरेंसेस पे बात करना, कलर पे बात करना, एकदम क्रैश कॉमेडी। ना हॉरर है ना कॉमेडी है, तो क्या है इस मूवी में? कुछ नहीं है भाई। 3-3.5 घंटे आपका दिमाग जो खराब होगा ना, इतना लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक पूरे मूवी में कि भाई बाय द एंड ऑफ द फिल्म मैं तो ऐसे कान में ऐसे हाथ रख के बैठ गया था भाई, मेरे से नहीं हो पा रहा था। जो होता है ना कि आप बहुत ज्यादा देर लाउड साउंड में बैठोगे तो आपके इधर कान में सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन आएगा, ऐसे सर के पीछे थोड़ा सा दर्द होना स्टार्ट करेगा। भाई हो गया था भाई, 2-3 घंटे के बाद हो गया था मेरा ये हाल कि मुझे ऐसे बैठना पड़ा मूवी के एंड तक। मूवी की अगर मैं स्टोरी की बात करूं भाई, जिस भी बंदे ने ये स्टोरी अपने मन में विजुअलाइज किया, उसको फिर लिखा, उस लिखे हुए स्टोरी को एक मूवी में बनाया, भाई जो भी ये आदमी है, आई एम अज्यूमिंग दिस इज द फिल्म डायरेक्टर मारुति बिकॉज ही इज रिटन एंड डायरेक्टेड दिस फिल्म। सलाम रॉकी भाई, सॉरी सलाम मारुति भाई। मतलब क्या दिमाग है भाई, इनका जो दिमाग है ना भाई, ये ना स्टडी करना चाहिए भाई। इसको ना कोई फॉरेन कंट्री में कोई बड़े से रिसर्च लैब वैब में भेजो और इसके दिमाग को स्टडी किया जाना चाहिए। बिकॉज ऐसी भद्दी और अट्रोशियस और वाहियात और पागल स्टोरी बनाने वाले को सलाम। मूवी के जो आखिरी के 40 मिनट है, द क्लाइमैक्स इज जस्ट सो बैफलिंग, इज जस्ट सो बॉन्कर्स। कुछ भी हो रहा है, काला जादू के नाम पे ये लोग हमें कुछ भी खिला रहे हैं, कुछ भी बन रहा है। कहीं से कोई जानवर आ रहा है, कहीं से कोई बड़ा दानव आ रहा है, प्रभास एकदम भगवान बन जा रहे हैं। प्रभास के अंदर 5 एलिमेंट्स यूज करके प्रभास एक सेलेस्टियल सुपर हीरो बन जा रहा है और दानवों से लड़ रहा है। भाई क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये मूवी अगर मैं स्टीफन हॉकिंग को भी दिखाऊं और मैं बोलूं कि भाई जरा समझा के देना ये आखिरी में हुआ क्या, वो भी हाथ जोड़ देगा भाई, वो भी बोल देगा बख्श दे मेरी जान। But I am not depressed, because I have the gift of knowledge. That's a lie. I think about suicide every day. 250-300 करोड़ का बजट है भाई इस मूवी का। मेरा तो दिमाग ऐसा पागल हो गया ना पढ़ के, 250-300 करोड़ खर्च के ये टट्टी बनाई है। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि 250-300 करोड़ का बजट क्यों हुआ। इसमें 50% तो प्रभास का फीस होगा, उसके बाद बाकी का 40% तो सेट डिजाइनिंग में लगे होंगे। बिकॉज इस मूवी में एक भी ऐसा लोकेशन नहीं है जो एक्चुअल एक लाइव लोकेशन में शूट किया हुआ हो। हर सीन एक सेट है एंड द सेट डिजाइन इज सो बैड कि आपको देख के पता चल रहा है यार कि सेट है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई नाटक देख रहा हूं यार, स्टेज पे सेट लगा रखा है और लोग ड्रामा कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी सीन हो, चर्च का सीन हो, मार्केट का सीन हो, भूत बंगले का सीन हो, कोई भी सीन इस मूवी का उठा लो, सेट है। एक्चुअल लाइव लोकेशन है ही नहीं एंड इट इज सो एविडेंट दैट इट्स अ सेट कि एकदम जो एक ओरिजिनलिटी होता है ना मूवी में, वो तो भाई खत्म है ही नहीं। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाई कि क्यों सेट, इतना ज्यादा सेट यूज करने की जरूरत क्या है।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका रीजन ये है कि प्रभास जो है इतने ज्यादा फेमस है कि अगर प्रभास को लेके अगर कोई भी पब्लिक लोकेशन में जाए शूटिंग करने के लिए तो वहां पे भीड़ भाड़, स्टैम्पीड वैम्पीड, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो जाएगा। इसलिए प्रभास जब भी कोई मूवी बनाता है, इन हिज रीसेंट फिल्म्स ऑल्सो, आप ये देखना कि 90% ऑफ द सीन्स वेयर प्रभास इज आइदर सीजीआई और सेट डिजाइन। एक्चुअल लोकेशंस में तो प्रभास शूटिंग ही नहीं करते हैं भाई। इस मूवी में एक नहीं, दो नहीं, तीन हीरोइन है और तीनों के तीनों प्रभास के कैरेक्टर पे लप्पू है मेरे भाई। मतलब ये लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, नहीं राजू मेरा है, नहीं राजू मेरा है, राजू मेरे से प्यार करता है, नहीं राजू ने मुझे लव बाइट दिया है, राजू मेरे से प्यार करता है, नहीं राजू ने मेरे साथ बचपन बिताया, राजू मेरे से प्यार। भाई इतना ऑब्सेशन। और इन तीन लड़कियों में से दो लड़कियों को तो मिलके प्रभास को 10 दिन भी नहीं हुए, इतने में तीनों लप्पू है, लड़ रहे हैं इसके कैरेक्टर के लिए। आधे से ज्यादा मूवी तो बस ये तीन लड़कियां प्रभास के लिए लड़ रही है। इसके अलावा इन तीन हीरोइंस का इस स्टोरी में कोई रोल नहीं है। दे हैव नो रोल इन द हॉरर एस्पेक्ट इन द स्टोरी, नथिंग। बस प्रभास के कैरेक्टर पे लप्पू है, दैट इज इट। उसके अलावा बस इनको डांस नंबर्स, सॉन्ग नंबर्स में लाया गया है, स्किन शो के लिए लाया गया है, दैट इज इट। भाई एक काफी नहीं थी, दो काफी नहीं थे, तीन हीरोइन। और हीरो वर्शिप का तो भाई मैं क्या ही बताऊं, इतना एक्सट्रीम लेवल हीरो वर्शिप इस मूवी में दिखाया हुआ है प्रभास को। मतलब इस मूवी में तो प्रभास को भगवान से कंपेयर कर दिया भाई। प्रभास एक चर्च में ना डोनेशन देते हैं कुछ, तो वहां के जो नन्स होते हैं बोलते हैं कि हमें अपने रिकॉर्ड के लिए आपका फोटो चाहिए तो हम आपका फोटो खींच ले। एक तो नन निकालती है अपनी जेब से आईफोन, मतलब मां कसम भाई, दुनिया के सारे वर्ल्डली प्लेजर्स और मटीरियलिस्टिक थिंग्स को छोड़ के इन्होंने भगवान का रास्ता पकड़ा है और इनके पास आईफोन है। वाह 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 वाह। उसके ऊपर ये लोग प्रभास का फोटो खींचते हैं, उसके बाद प्रभास चले जाते हैं। उसके बाद ये सारे नन्स एक साथ आते हैं और बोलते हैं कितना हैंडसम है, कितना गुड लुकिंग है, जरा मुझे भी फोटो दिखाओ। और फोटो देखिए ये लोग बोलते हैं ये तो जीसस क्राइस्ट जैसे लगते हैं। और जीसस के एक फोटो पे कैमरा पैन होता है और पूरा थिएटर हंस रहा होता है भाई। एंड माइंड यू, ये कॉमेडी सीन नहीं था, ये एक मास एलिवेशन सीन था, हीरो वर्शिप सीन था। ही इज बीइंग कंपेयर्ड टू जीसस क्राइस्ट। मतलब ये सीन का अट्रोशियसनेस देख के पूरा थिएटर हंस रहा था भाई कि ओह शिट ये क्या देख लिया करके। और ये मैं कोर तेलुगु ऑडियंस की बात कर रहा हूं, कोर तेलुगु ऑडियंस के साथ मैंने ये मूवी देखा है इन तेलुगु लैंग्वेज। मूवी के इंटरवल के थोड़े से बाद, मतलब सेकंड हाफ शुरू होकर जब आधा घंटा हुआ, लोगों से और सहा नहीं गया भाई। सबसे पहले मैंने देखा बहुत बड़ी झुंड लोग एकदम निकल के जा रहे हैं, 7-8 लोग निकल के चले गए, फिर एक एक करके थोड़े थोड़े करके इतने सारे लोग निकल के चले गए कि बाय द एंड ऑफ द फिल्म थिएटर आधा हो गया था। दैट वाज हाउ अनबेरेबल दिस मूवी वाज फॉर द लोकल तेलुगु ऑडियंस। अगर मैं प्रभास की बात करूं एज एन एक्टर, बाहुबली के सक्सेस के बाद इन्होंने एक भी अच्छी मूवी नहीं बनाई है। एक तो सबसे पहले ये बताओ कि कौन है जो प्रभास को एडवाइस करता है कि आप ये रोल कर लो, स्वैग लगेगा, आप ये रोल कर लो, एकदम मास लगेगा। पहले तो इस आदमी को निकालो बाहर। मतलब बॉम्ब आफ्टर बॉम्ब आफ्टर बॉम्ब एंड ईच बॉम्ब इज वर्स देन द प्रीवियस। माय गॉड, अब बस इनको संदीप रेड्डी वांगा ही बचा सकते हैं। इनकी नेक्स्ट मूवी जो आ रही है स्पिरिट इज गोइंग टू बी डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा, शूटिंग स्टार्ट हो गई है। लेट अस वेट एंड वॉच क्या होता है। अब अगर मैं फिल्म एडिटिंग की बात करूं, इतनी गंदी एडिटिंग, देयर आर सो मेनी सीन्स जहां पे सीन एंड हो जाता है और एकदम ब्लैक, उसके बाद फिर नया शॉट स्टार्ट होता है। एक कंटिन्यूटी मेंटेन करना कुछ है ही नहीं, इतने सारे अब्रप्ट शॉट्स, ऐसे ऐसे सीन्स आ रहे हैं बीच बीच में, एकदम ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे हैं 1 सेकंड के लिए जिसका कोई लेना देना ही नहीं है पूरे स्टोरी से। इतना गंदा एडिटिंग। उसी के साथ साथ जो मूवी में डबिंग यूज हुआ है, प्रभास का जो डबिंग है, जो वॉइस है, बहुत कुछ बोल रहा है, बट प्रभास जो को जब हम देख रहे हैं उनका मुंह तो हिल नहीं रहा है, वो इतना सब कुछ तो बोल ही नहीं रहे हैं। इतना गंदा डबिंग यूज हुआ है मूवी में, नॉट जस्ट फॉर प्रभास बट फॉर ऑल द कैरेक्टर्स। दिस मूवी वाज जस्ट बैड एट एवरी लेवल, स्टोरी, एक्टिंग, म्यूजिक, डबिंग, editing, everything just bad. The only positive I feel about this movie was कुछ scenes में कॉमेडी अच्छा था, बट एज आई सेड, इस कॉमेडी का हॉरर से कोई रिश्ता नहीं है, इस कॉमेडी का स्टोरी से कोई रिश्ता नहीं है। बस बॉडी शेमिंग, फैट शेमिंग और यू नो सेक्सुअल इन्यूएंडोज, बस ये सब यूज करके जो जनरल कॉमेडी है, बस बीच बीच में थोड़ा सा फनी लगा। इसके अलावा इस मूवी में एक भी पॉजिटिव नहीं है। और मूवी के एंड में इन्होंने एक सीक्वल भी अनाउंस कर दिया। भाई ये एक मूवी नहीं सहा गया, तुम इसका सीक्वल भी बनाने वाले हो। भाई बख्श दे मेरे भाई, प्लीज, नहीं हो पाएगा हमसे। और प्रभास को इन्होंने ऐसे गेटअप में दिखा रखा है, वाकिन फीनिक्स के जोकर के कैरेक्टर में, एकदम क्या कर रहे हैं वो। भाई नहीं हो पा रही भाई, आपसे एक्टिंग मत करो। सो गाइस, दैट वाज माय रिव्यू ऑफ द मूवी राजा साहब। साल शुरू भी नहीं हुआ है और ऐसा कुछ देखने को मिला। वर्स्ट मूवी ऑफ 2026। लो भाई, मैंने जनवरी में ही बोल दिया। अपने दुश्मनों को भी मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, ये मूवी इतनी गंदी है। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई राजा साहब थिएटर में जाके देखना चाहिए, तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। इसका जवाब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी ऑलरेडी दे चुकी है। अपने रिस्क पे आएं।